मम्मी, मैं आ गई। अरे तू फिर आ गई? अभी पिछले हफ्ते ही तो गई थी। क्या मम्मी, ये मेरा घर है और मैं जब चाहूँ तब आ सकती हूँ। देख, अब तेरी ससुराल ही तेरा घर है और यहाँ से ज्यादा ध्यान तुझे वहां का रखना चाहिए। मैं आके बैठी नहीं कि आप शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे पापा, अरे सोरा तुम? आप जल्दी आ गए आज ऑफिस से। अरे आज शनिवार है भाई, शनिवार को मेरी जल्दी छुट्टी हो जाती है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पापा मैं भूल गई थी कि आज सैटरडे है। अच्छा ये सब छोड़ो, आप बैठो और ये बताओ कि कैसे हो आप। मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ। अभी पिछले हफ्ते तो तुम गई थी यहाँ से, फिर से आ गई। क्या पापा, आप भी शुरू हो गए? अभी मम्मी मुझे सेम चीज सुना रही थी, आप भी सुनाने लग गए। अरे ये मेरा घर है और मैं जब चाहूँ तब आ सकती हूँ यहाँ पर। बेटा ये तुम्हारा घर था, लेकिन अब नहीं है। अब तुम्हारी ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, ये बात गांठ बांध लो। और ये रोज रोज तुम्हारा यहाँ आ जाना मुझे पसंद नहीं है। सच सच बता, क्या बात है? कुछ भी नहीं। तेरी आंखें बता रही है कि तू झूठ बोल रही है। तेरी हर हरकत से वाकिफ हूं मैं। ये अभी 3 महीने हुए तेरी शादी को, हर हफ्ते तू यहाँ आकर के बैठ जाती है। ऐसा कैसे चलेगा स्वरा? पक्का इसकी सास जब इसे समझाती होंगी ना, तो ये मुंह फुला करके यहाँ आके बैठ जाती है। मैंने बात की थी इसकी सास से, वो तो इसकी इन सब बातों को नादानी समझ करके माफ कर देती है। मम्मी, वो हर बात पे मुझे टोकती हैं। किचन में जाने से पहले हाथ धो, किसी मेहमान के सामने मुंह फाड़ के मत हंसो। इतना कौन टोकता है? टोकने की एक लिमिट होती है और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तब मैं यहाँ पर आती हूँ। देखो बेटा, जब किसी डब्बे में सामान रखते हैं ना, तो उसको थोड़ा हिला हिला के रखते हैं ताकि उसमें सामान आसानी से आ जाए। ठीक इसी तरीके से परिवार होता है। किसी भी नए परिवार में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत तो हिलना डुलना पड़ता ही है ना। और तू जिन बातों को टोका टोकी समझ रही है ना, उसको हमारी भाषा में समझाना कहते हैं। और वो तो तुम्हारी भलाई के लिए ही है ना, ताकि कोई मेहमान आए तो वो तुम्हें ना टोके। वो तो कहो हमारी समधन बहुत अच्छी है, वरना आजकल तो परवरिश के लिए माँ बाप को सबसे पहले टोकते हैं। देख बेटा, अगली बार से आना है तो संजू के साथ आना और हंसी खुशी आना। इस तरह से लड़ाई झगड़ा करके आने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, आप ही समझाओ ना मम्मी को, कुछ कुछ भी बोले जा रही हैं। बेटा तुम्हारी माँ ठीक कह रही हैं, तुम हमारे लाड़ प्यार का गलत फायदा उठा रही हो। भाई इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। हेलो। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। वो सवरा पहुंच गई क्या घर? हाँ हाँ, स्वरा ठीक से आ गई थी। अच्छा ठीक है, वो एक बार उससे मेरी बात करा दो ना। ना वो मेरा फ़ोन उठा रही है ना मम्मी का फ़ोन उठा रही है। हाँ हाँ, मैं बात कराती हूँ, 1 मिनट। संजू का फोन है, बात करो। हेलो। तुम ठीक से पहुंच गई ना घर? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मम्मी का फ़ोन आया था, वो कह रही है तुम किसी बात पे नाराज़ होके बैग लेके घर चली गई हो। अब चली गई है तो आराम से रहो, जब तुम्हारा मन करे तब वापस आ जाना। और मम्मी ने मुझसे वादा किया कि आज के बाद वो तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए नहीं टोकेगी। जैसे तुम्हारा मन करे वैसे रहना, वैसे करना। संजू, आई एम सो सॉरी। गलती तो मेरी है। मम्मी जी तो मुझे समझाने के लिए ही बोलती थी, पर पता नहीं क्यों मैं उनकी हर बात से नाराज हो जाती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा और मैं अभी घर वापस आ रही हूँ। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं भी अभी निकल रहा हूँ घर के लिए। देखा बेटा, कितने अच्छे लोग हैं। आज के समय में ऐसा परिवार कहाँ मिलता है किसी को। हाँ माँ,
आप ठीक कह रहे थे। अच्छा मैं निकलती हूँ वरना अंधेरा हो जाएगा। ठीक है बेटी, चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता हूँ। नहीं पापा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आपकी बेटी बड़ी हो गई है। ठीक है, हमेशा खुश रहो। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। और थैंक यू मुझे समझाने के लिए। शाबाश बेटा, और पहुंच के हमें फोन कर देना। हम्म। बाय पापा। सही कह रही थी तुम कि हम लोगों को ही थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, वरना ये कभी समझ ही नहीं पाती। बेटी का घर बसाने में माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। चलो चाय पी लेते हैं, ठंडी हो रही है।